डोंट लॉस होप, टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। और अभी क्या कर रहा है गवर्नमेंट, तो शिक्षकों के ऊपर इतना लोड दे दिया जा रहा है कि क्या बताए। अभी तो नियुक्तिकरण आया, नियुक्तिकरण में परेशान है पूरा टीचर, उनका स्कूल है उसके बारे में देखते हैं। प्राइमरी स्कूल का जनसंख्या है 30,700। कितना है? 30। शुरू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीजी टेट का 4th वाला क्लास, ठीक है। 4th क्लास है, ऑलरेडी 3 क्लास डल चुका है यूट्यूब में, तो आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। ये आज का जो सीजी टेट का है वो 4th वाला क्लास है, ठीक। तो देखो भाई, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो शिक्षा कर्म की जरूरत क्यों है, शिक्षा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाता है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है और समाज में हमारे शिक्षा का महत्व क्या है, उसके बारे में आज क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। देखो, शिक्षा अगर एजुकेशन का बात करें, है ना, तो पहला जो तो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, व्यक्तियों का विकास। देखो, शिक्षा से व्यक्ति का विकास कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। देखो, शिक्षा से बालक के बौद्धिक मतलब होता है दिमाग, ठीक। बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक गुणों का विकास होता है। देखो, जैसे एक शिक्षित व्यक्ति है, ठीक है, तो एक शिक्षित व्यक्ति का गुण, उसका जो गुण है वो कैसे पता चलेगा, अगर एक शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा तभी वो अपने समाज में क्या करेगा, अपने जो व्यक्तित्व, जो विचार है उसको प्रकट करेगा, ठीक है। इससे समाज के लोगों को क्या पता चलेगा, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है। तो सामाजिक गुणों का विकास होता है किसे, एक शिक्षित व्यक्ति से। अगर समाज के सारे लोग शिक्षित हो जाए तो समाज का तो भला ही हो जाएगा, ठीक। इस तरह से क्या है, सामाजिक गुणों का विकास होता है किससे, शिक्षा से। देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, ज्ञानार्जन और कौशल विकास हेतु। इसमें क्या है भाई, तो शिक्षा के द्वारा बच्चा पढ़ना, लिखना, गणना करना और व्यवहारिक कौशल सीखता है। व्यवहारिक कौशल मतलब आप जो बोल चाल की भाषा में आप ये बोलते हो, है ना, कि एक पढ़ा लिखा इंसान का व्यक्तित्व तो अलग से झलकता है सामने, है ना। एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा उसका जो व्यक्तित्व है वो आपको ऑटोमेटिकली पहचान जाओगे कि ये क्या है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है समाज का, ठीक है। इस तरह से तो उसके जो व्यवहारिक कौशल है उसमें गुणवत्ता आएगा, उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, है ना, इससे पता चल जाएगा। अच्छा, कभी कभी हम लोग के समाज में होता है कि आप देखोगे तो होता क्या है कि कुछ जो शिक्षित लोग हैं, है ना, वो थोड़ा अनपढ़ टाइप का बात करता है। अनपढ़ टाइप का बात करने के बाद थोड़ा घमंडी टाइप का होता है, ठीक है। जबकि कुछ अशिक्षित लोग आपके गांव या शहर में आपके आसपास में दिख जाएंगे जो कम पढ़े हैं लेकिन उनमें जो ईमानदारी है वो ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो भाई कभी कभी इससे रिलेट होता है कि मतलब शिक्षित व्यक्ति जो है ना, वो काहे का शिक्षा ले लिया है भाई, जब उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है ना, बात करने की तमीज नहीं है, तो कैसा शिक्षा फिर, इस टाइप से, ठीक है। तो भाई देखो, ये हर व्यक्ति में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जो हर व्यक्ति में, कभी कभी एक कहावत है ना हम लोग के यहाँ, कौन सा वाला कहावत, कि पढ़ा है लेकिन गढ़ा नहीं है बोलते हैं, ठीक है। उसी टाइप का आपको समाज में लोग दिख जाएंगे, पढ़े हैं लेकिन समझदारी नहीं है एक भी, ठीक है। तो ऐसा पढ़ा लिखा भी होने का कोई मतलब नहीं, ठीक। देखो, तो व्यवहारिक कौशल क्या होता है, सीखता है, यह जीवन का सरल व सक्षम बनाता है। सरल मतलब जीवन जीने में सरलता, है ना। एक शिक्षित व्यक्ति अपना व्यक्तित्व इस तरह से प्रकट करता है समाज के अंदर रहकर, जिससे उसका क्या होता है, जीवन सरल होता है और जीवन के साथ साथ क्या होता है, क्षमता बना रहता है, ठीक है। एक शिक्षित व्यक्ति आगे चल के क्या करेगा, अपने जीवन में अपने समाज के लिए एक अच्छा रूप या व्यवस्थित ढंग से एक कानून हो सके, है ना, या कानून के कुछ डिसीजन लेना हो, ठीक है, तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ले सकता है, ठीक है। इस तरह से बोला गया है इसमें। तो यहाँ तक का मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे चलते हैं, आगे देखो भाई क्या है, तो आगे है नैतिक एवं शारीरिक निर्माण हेतु। नैतिक का मतलब होता है व्यक्तित्व वाला, ठीक, व्यक्तित्व।
तो नैतिक एवं शारीरिक निर्माण हेतु शिक्षा के महत्व से सत्य, अहिंसा, सहयोग, ईमानदारी, अनुशासन जैसे मूल्य बालक में आते हैं। देखो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो तो एक बच्चा कैसे जब शिक्षा ग्रहण कर लेता है और जीवन में एक छोटे से बच्चे का शिक्षा का महत्व क्या है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भाई कंफ्यूज मत होना किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले ही बता दिया हुआ है ना, बच्चों के बारे में है। तो एक बच्चा अगर शिक्षित हो जाता है तो उसमें क्या क्या दिखेगा आपको, देखो सत्य दिखेगा, ठीक है, और अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है नॉन वायलेंस, ठीक है। तो सहयोग, लोगों को सहयोग करना, ठीक है, किसी भी काम के लिए प्रेरणा करना, सहयोग करना, ठीक है, ये सब सारे एक शिक्षित व्यक्ति में आपको दिखेगा। और ईमानदारी भी दिखेगा, अनुशासन दिखेगा, और क्या दिखेगा, मूल्य बालक में आते आप सबको दिख जाएगा। मतलब बोला गया है अनुशासन जैसे मूल्य बालक में आपको आते हुए दिख जाएगा। जब एक बच्चा शिक्षित होगा, ठीक है, तो ये सारे गुण एक बालक में पाया जाएगा आपको। जो भी इतना देख रहे हो ना आप, ये सत्य, अहिंसा, सहयोग, ईमानदारी, अनुशासन, ठीक है, एक बालक के अंदर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब चलो भाई इसके आगे फोर्थ वाला पॉइंट, तो सामाजिक विकास हेतु। तो सामाजिक विकास हेतु, अब समाज का विकास के लिए क्या क्या, मतलब एक शिक्षित व्यक्ति का प्रोत्साहन क्या है ना। एक शिक्षित व्यक्ति अपने समाज के लिए क्या कर सकता है उसके बारे में देखो। शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया है। शिक्षा सामाजिकरण का क्या है, प्रक्रिया है ना। इससे बच्चा सामाजिक नियम, परंपरा और सांस्कृतिक सीखता है। देखो समाज का एक जब व्यक्ति पढ़ लिख लेता है ना, तो अपने समाज के साथ साथ अपने पूरे देश का भला करने के लिए सोचता है ना। तो बच्चा क्या है, सामाजिक नियम, समाज का जो नियम है, ठीक है, उसके साथ चलता है ना। उसमें परिवर्तन के लिए अपना क्या करेगा, बौद्धिक जो क्षमता है ना, उसको निर्वहन करेगा, लोगों के साथ बांटेगा, है ना। ये चीज ऐसा होना चाहिए, एक शिक्षित व्यक्ति में ही पाया जाता है। तो यहाँ तक का समझ आ गया है ना। आगे देखते हैं अब आगे क्या है भाई। तो आगे है गुणवत्ता की समस्या। अब इसमें क्या क्या गुणवत्ता पाई जाती है, देखो शिक्षकों का। अब हालांकि सीजी टेट जो पढ़ा रहे हैं ना, ये शिक्षकों के लिए, तो शिक्षकों के लिए इसमें अगर सीजी टेट का, अगर टेट का फुल फॉर्म देखे टीईटी, ठीक है, तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। टीचर लोग का बच्चों के लिए टेस्ट है, ठीक है। मतलब बच्चे कैसे संभालने हैं, बच्चे लोग को कैसे समझाना है, ठीक है, उसी के बारे में भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो बच्चे लोग के लिए है भैया, जो टीचर बनने वाले हैं, है ना, उनका है ये कोर्स, है ना। तो बेसिकली अगर कोई व्यापम वाला देख रहा है या पीएससी वाला देख रहा है तो उनको लगेगा आउट ऑफ सिलेबस लगेगा। भाई ये शिक्षकों के लिए, आप लोग के लिए नहीं है ना। तो गुणवत्ता की समस्या, कई शिक्षा परीक्षण संस्थाएं केवल नाम मात्र के लिए है। एकदम बिल्कुल राइट। इस चीज के लिए कितने भी अवेयर रहो, है ना, इस हर कंट्री, हर राज्य में आपको मिल जाएगा क्या चीज, शिक्षक परीक्षण संस्था केवल नाम मात्र के लिए। जैसे हम लोग कॉलेज करते हैं, है ना, 3 साल 4 साल का कॉलेज रहता है, लेकिन 3 साल 4 साल कॉलेज करने के बाद हम लोग को मिलता क्या है, कुछ नहीं, है ना। फालतू का 2-3 साल हम लोग का वेस्ट हो जाता है। इस चीज को सरकार को समझना चाहिए। जब कोई स्टूडेंट, है ना, अपना 4 से 5 साल किसी जगह दे रहा है, उसके बाद वो 21-22 साल 23 साल 24 साल का हो जाता है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है ना। तो भाई इससे थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। या तो आप स्किल सिखाओ। देखो टोटल कॉलेज कितने साल का होता है, 3 साल का होता है, ठीक है। 3 साल में आप 2 साल तो रगड़ के उसको पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। 2 साल क्या करो, रगड़ के उसको पढ़ाओ लिखाओ। उसके बाद 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद तीसरा साल में उसको एक स्किल सिखाओ। क्या सिखाओ, स्किल। स्किल सीखने का फायदा ये होता है कि आप किसी भी काम के लिए सक्षम हो जाते हो। अपना जो अगर रोजगार नहीं मिला, है ना, तो ऐसा तो नहीं कि जीना छोड़ दोगे, है ना, जीना तो पड़ेगा। जीने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप भाई पेट तो भरना पड़ेगा आगे चल के, है ना। तो उसके लिए एक स्किल अपने साथ लेके चलो। स्किल रखने का ये मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो आप स्किल के बेस पे अपना जीवन जी सकते हो, ठीक है, ये चीज है। तो देखो भाई, नियुक्ति में देरी, सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में विलंबन। हम लोग के यहाँ स्कूल ज्यादा है तो टीचर कम है ना।
टीचर ज्यादा है तो स्कूल बंद हो रहे हैं, इस तरह से आगे देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नियुक्ति में देरी, सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में क्या है, विलम्ब, विलम्ब मतलब देरी है, ठीक है। शहरी ग्रामीण असमानता, इसमें भी एक बड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्या है भाई, तो देखो गांव के जो छोटे बच्चे होते हैं ग्रामीण वाले, है ना, जो छोटे छोटे स्कूलों में जाते हैं, ग्रामीण विकास वाला, ठीक, तो ग्रामीण व पिछड़ा क्षेत्रों में क्या है, शिक्षक कम है। मेरे यहाँ हम लोग, मैं खुद पढ़ा हूँ, है ना, तो मेरे यहाँ एक टीचर थे, बताओ, एक टीचर से हम लोग पढ़ाई किए। एक टीचर संभालता कितना था, 5 क्लास। एक टीचर कितने क्लास संभालता था, 5 क्लास। और अभी क्या कर रहा है गवर्नमेंट, तो शिक्षकों के ऊपर इतना लोड दे दिया जा रहा है कि क्या बताए। अभी तो नियुक्तिकरण आया, नियुक्तिकरण में परेशान है पूरा टीचर। उनका बोलना है कि सर हम लोग का 20 से 10 साल क्या हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, है ना, मतलब पढ़ाते हो गए बच्चे को, ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि टेट का एग्जाम दिलाओ तब जाके प्रमोशन होगा। सर हम लोग 20 से 21 साल पढ़ा चुके हैं, क्या हम लोग के पास इतना स्किल क्षमता नहीं है कि हम लोग आगे सरवाइव कर पाएंगे, अच्छे लोग बच्चे को समझा पाएंगे। ऑलरेडी हम लोग 20 से 21 साल पढ़ा चुके हैं, इस तरह से। तो भाई उनका भी एक कहना सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, इस पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। अब सरकार नहीं बोल रहे तो हम लोग क्या बोले, है ना, कुछ नहीं। अब मेरा ही बात कौन सुनेगा, मैं अकेला इंसान 140 करोड़ जनता को समझा सकता हूँ, नहीं समझा सकता, ठीक है, तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। सब बैल है, ये लोग सब कोदो दे के पढ़े, क्या दे के पढ़े, कोदो दे के पढ़े, इन लोग से क्या ही उम्मीद रखोगे। तो ग्रामीण और शहरी में शिक्षा में क्या है, विशेषता है, उसका विशेषता अलग अलग है। अगर शहरी स्कूल में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ के टीचर आपको हाईली एजुकेट मिलेंगे। और ग्रामीण में जाओगे ऐसे ही वहाँ टीचर की कमी है ना। स्कूल का छत देखोगे गिरने वाला है, कभी भी गिर जाएगा, कभी भी 2-4 बच्चे निपट जाएंगे, इस तरह से आपको गांव के स्कूलों में दिख जाएगा, है ना, रिपेयरिंग का काम हुआ ही नहीं है, कई सालों से खंडहर में बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक, इस तरह से आपको दिख जाएगा ग्रामीण स्कूलों में। और शहरी स्कूलों में और वो भी है, लेकिन एक अच्छा एजुकेशन शहरी स्कूल में ही मिलता है ना, चाहे सरकारी में पढ़ो चाहे आप गवर्नमेंट में पढ़ो। अब जनसंख्या में वृद्धि, अब भाई हमारे यहाँ देश में अगर जनसंख्या ज्यादा होगा, अगर हमारे यहाँ देश में जनसंख्या ज्यादा होगा तो क्या होगा, बढ़ती छात्र संख्या के कारण अनुसार शिक्षक निर्माण पर्याप्त नहीं। तो भाई शिक्षा निर्माण पर्याप्त नहीं होंगे अगर ज्यादा स्टूडेंट, है ना, या ज्यादा लोग का क्या हो जाता है, जनसंख्या बढ़ जाता है देश में, है ना, तो प्रॉपर तरीके से लोगों को क्या नहीं पहुंच पाएगा, शिक्षा उनके पास नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह से इसमें कहा गया है, इसमें जनसंख्या में वृद्धि, तो एक जनसंख्या भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण है। अगर ज्यादा जनसंख्या रहेगा तो सरकार उतना जॉब देने में या नौकरी देने में सक्षम नहीं होता। ये हर जगह का खेल है, ठीक है, आप किसी भी देश में जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ, अगर ज्यादा ज्यादा जनसंख्या है तो सरकार उतना को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, उतना को गवर्नमेंट जॉब भी नहीं दे पाएगी, ठीक है, इस तरह से भाई है अभी भी, है ना। तो देखो अब हालांकि मेरा ये कहना रहता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पाते तो प्राइवेट ही दे दीजिए, 20 से 25 हजार लोग कमा लेंगे, प्राइवेट अपने शांति से जीवन जिएंगे, ठीक है, रखे रहो अपना गवर्नमेंट जॉब। देखो अब इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अगर हम लोग के यहाँ 2009 में, है ना, छत्तीसगढ़ का बात हो रहा है भाई, छत्तीसगढ़ का बात हो रहा है ना, अभी जो पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो 2009 में, अब इसका पूरा भारत का बात हो रहा है, ठीक है, अगर अधिनियम का पढ़ा छत्तीसगढ़ का रहो, अगर अधिनियम लिखा हुआ मिले आपको, ठीक है, कानून, तो कानून भाई आपका छत्तीसगढ़ बस का नहीं बनेगा, ठीक है, किसका बनेगा, पूरे भारत में बनेगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009, 2009 में सरकार का ये फैसला लिया गया था कि बच्चों के लिए एक फैसला लिया गया था कि क्या चीज, शिक्षा के लिए, इसे भारत की संसद में पारित किया गया, कब, 4 अगस्त 2009 को पारित ये किया गया कि जो छोटे बच्चे हैं उन लोग को राइट फ्रीडम दिया जाए, किसमें, एजुकेशन में, एजुकेशन में क्या दिया जाए, राइट फ्रीडम दिया जाए, मतलब उनको पढ़ने की क्या दिया जाए,
क्या बोलते हैं उसको, पढ़ने की मतलब अधिकार दिया जाए, ठीक है, इस तरह से। तो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त में क्या दिया जाना चाहिए, शिक्षा दिया जाना चाहिए। ये क्या कानून बनाया गया, 2009 में इसको पारित किया गया। तो 4 अगस्त 2009 को संसद में ये कानून बनाने के लिए पारित हुआ, ठीक है। और पारित होने के बाद यह अधिनियम जो कानून था वो बना कब, 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 में भारत में लागू कर दिया गया कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं या उससे 6 से कम वाले बच्चे हैं उसको पढ़ने का अधिकार है। ये कौन सा एक्ट में बोला गया है, 2009 का एक्ट में बोला गया है, ठीक है। ऐसा कानून लाया था 2009 में। और पारित कब हुआ ऐसे पूछा तो कब होगा, 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में क्या कर दिया, कानून पारित कर दिए, ठीक। यहाँ तक का कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए, है ना। देखो, यह अधिनियम बच्चों के मौलिक अधिकार 21 एक्ट, अगर 21 एक्ट अगर संविधान में, अगर अभी तो हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ा नहीं रहे हैं ना, ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन तो बहुत पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अगर 21 वाला आर्टिकल देखोगे इसमें आपको राइट टू फ्रीडम का अधिकार दिखेगा, किसमें, इंडिया में, ठीक है। अपना स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार जो बोलते हो ना आप, वही मौलिक अधिकार आपको 21 में दिया गया है। आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार। तो अब देखो, छत्तीसगढ़ स्कूलों की संख्या, प्राइमरी स्कूल कितने हैं, 30,700 प्राइमरी स्कूल है टोटल छत्तीसगढ़ में। अपर प्राइमरी स्कूल कितना है, तो 13,149 अपर प्राइमरी स्कूल है, इस चीज को याद रखना, ठीक है, टोटल छत्तीसगढ़ में। सरकारी स्कूल की पुनः गठन, रिनोवेशन, मतलब या तो उसमें टीचर नहीं होगा, ठीक है, या तो स्कूल टूटा फूटा होगा, पुनः निर्माण हो रहा होगा, है ना। इस तरह से कितने स्कूल है, 10,400 कितना है, 63, ठीक है। तो ये चीज क्या रखना आप लोग, याद रखना, ठीक है, 10,463, है ना। कितने, 10,463 स्कूल एकीकरण के लिए अभी रुका हुआ है ना। यहाँ तक का कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मेरे इसका क्लास समझ आया होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो आज के लिए इतना ही, है ना। लास्ट में यही कहूंगा, डोंट लॉस होप, टुमारो विल बी बेटर देन टुडे। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।